मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल स्टोरीज़ में आज हम आए हैं एक नई कहानी के साथ। वो किसी ने बहुत ही सुंदर बात कही है, सौभाग्यशाली होते हैं वे लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिल जाती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब तक समझ आती है तब तक समय निकल जाता है। इसी भाव के साथ आज की कहानी एक ऐसे राजा की कहानी जो अब कुछ बूढ़ा हो चला था और उसने सोचा कि क्यों ना एक सुंदर कार्यक्रम इस तरह का आयोजित किया जाए जिसमें अपने परिवार, अपने रिश्तेदार और सभी मित्रगण भाग लें। तो उसने ऐसा ही एक कार्यक्रम रखा जिसमें उसने अपने पूरे परिवार के साथ अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को तथा अपने गुरु को भी आमंत्रित किया। निश्चित समय पर सभी एकत्रित हुए तो वहाँ पे उस शहर की एक बहुत ही मशहूर नर्तकी को भी आमंत्रित किया गया, जो अपने नाच गाने से कार्यक्रम की शोभा बढ़ा सके। कार्यक्रम शुरू हुआ तो महाराज ने अपने गुरु को भी कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दी कि आप भी नर्तकी को पारितोषिक देते रहें। तो कार्यक्रम चलता रहा। जब बहुत देर रात तक कार्यक्रम चलता रहा तो नर्तकी ने देखा कि उसका जो तबला वादक था वो कुछ सुस्ताने सा लगा था। तो उसने उसको और जागरूक करने के लिए एक दोहा बीच में कह दिया कि बहु बीती थोड़ी रही, पल पल रही बिताए, एक पल के कारणे क्यों कलंक लग जाए। तो जैसे ही ये दोहा उस नर्तकी ने कहा तो उस राजा के जो गुरु थे उनके पास जितनी भी स्वर्ण मुद्राएं थी उन्होंने सारी की सारी उसको भेंट कर दी, नर्तकी को भेंट कर दी। इसी दोहे को सुनकर राजा की बेटी जो वहाँ बैठी थी उसने भी अपना 9 लखा हार उतार कर उस नर्तकी को भेंट कर दिया। वहाँ पे राजकुमार जो राजा का बेटा बैठा हुआ था उसने भी अपनी जितनी उसके पास स्वर्ण मुद्राएं और स्वर्ण मालाएं थी वो सभी उस नर्तकी को भेंट कर दी। राजा ने जब ये देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गया और उसने झट से कार्यक्रम रुकवाया कि रुको रुको नर्तकी, ये तुम क्या कर रही हो, ये तो तुम इन सब को लूट रही हो। तो तभी जो राजा के गुरु वहाँ बैठे थे उन्होंने उसको रोक दिया कि राजन आप शांत रहें, नर्तकी ने तो मेरे लिए बहुत ही प्रेरणादायक शब्द कहे हैं कि मैं आज तक क्या करता रहा, मैं आज तक भक्ति करता रहा, भक्ति भरे मार्ग पर चलता रहा, दूसरों को भी भक्ति भरे मार्ग पर चलने की शिक्षाएं देता रहा, लेकिन आज मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मैं केवल एक नर्तकी का नाच गाना देखने के लिए यहाँ बैठा हूँ, जबकि मुझे तो आपको भी ये शिक्षा देनी चाहिए थी कि उम्र के इस पड़ाव में आपको भी भक्ति भरे मार्ग की तरफ चलना चाहिए। और नर्तकी मेरे लिए ये दोहा कह रही थी कि बहु बीती थोड़ी रही, पल पल रही बिताए, एक पल के कारणे क्यों कलंक लगाए। महाराज इतना सुंदर दोहा, इससे मुझे ये प्रेरणा मिली और मैं यहाँ से जा रहा हूँ फिर से अपने उसी भक्ति भरे जीवन को जीने के लिए। उनके बाद ही राजा की बेटी जो वहाँ बैठी थी उसने भी कहा कि महाराज मैंने तो खुद इस दोहे से प्रेरणा ली कि मेरी इतनी उम्र बीत गई है, अभी तक आपने मेरे विवाह के बारे में विचार नहीं किया, तो मैं आज रात को ही आपके महावत के साथ भागने का विचार मन में कर चुकी थी। लेकिन यह दोहा सुनकर मुझे भी ये प्रेरणा मिली
कि मैंने इतना सुंदर जो जीवन जिया है, इस एक कृत्य के कारण, इस एक कार्य के कारण मैं क्यों आपके जीवन को कलंकित कर दूं। इसी तरह से जो राजा का बेटा वहाँ बैठा था, उसने भी कहा, महाराज मेरी भी इतनी उम्र हो चली है और आज तक आपने मुझे राजकाज के कार्य नहीं सौंपे हैं। ये इस राज्य का राज्यभार मुझे नहीं सौंपा है। मैं भी कुछ सैनिकों के साथ मिलकर यह विचार मन में ला चुका था कि क्यों ना मैं राजा की हत्या कर दूं और इस राज्य को आपसे ज़बरदस्ती छीन लूं। लेकिन इस नर्तकी के इस दोहे ने मुझे भी प्रेरणा दी कि इतना सुंदर मेरा पालन पोषण हुआ है, इतने अच्छा मैं जीवन जी रहा हूँ, इस एक कृत्य के कारण मैं क्यों अपने जीवन पर कलंक लगा लूँ। इतना सबके विचार सुनकर के नर्तकी स्वयं सोचने लगी कि मेरे एक दोहे से जहाँ इतने लोगों ने प्रेरणा ली, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, अपने जीवन को ये किस तरह से बिता रही हूँ। खुद तो मैं ऐसे रास्ते पे चल ही रही हूँ, इतने लोगों के जीवन को भी खराब कर रही हूँ। मैं भी आज के बाद ये सारा काम छोड़ करके एक अच्छा जीवन यापन करूँगी। इन सब ने जब अपने इस तरह के प्रेरणादायक विचार वहाँ कहे तो महाराज ने भी उसी तत्क्षण यह निर्णय लिया कि मैं भी शीघ्र ही अपनी बेटी का विवाह करके और अपने पुत्र को ये राजकाज सौंप करके मैं भी अपने गुरु की शिक्षा के अनुसार भक्तिमय जीवन का यापन करूँगा। दोस्तों, ये कहानी एक छोटी सी कहानी, लेकिन इसकी जो शिक्षा है हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा ये कहानी देती है कि हमारे जीवन में कभी ऐसे पल भी आ जाते हैं जब हमें लगता है कि किसी एक कृत्य के कारण हम अपनी सहनशीलता को खो देते हैं, हम अपने संयम को खो देते हैं और क्रोध को धारण करके कोई ना कोई ऐसा निर्णय ले लेते हैं जो निर्णय हमारे पूरे जीवन के लिए हमें कलंकित कर देता है, या अपने किसी एक दुष्ट विचार के कारण कोई ऐसा निर्णय ले लेते हैं जो निर्णय हमारे जीवन को कलंकित कर देता है। तो हम आज की इस कहानी से यही प्रेरणा लें कि हमारे जीवन में जब भी कोई ऐसा क्षण आए जहाँ पे हमें लगे कि हम अपने संयम को खो रहे हैं, हम अपनी सहनशीलता को खो रहे हैं और किसी ऐसे कार्य के प्रति अग्रसर हो रहे हैं जो हमारे जीवन को कलंकित कर सकता है, उस समय हमें एक बार पुनः विचार करना चाहिए कि हमने इतना सुंदर जीवन जिया है, एक कार्य के कारण हम क्यों अपने जीवन को कलंकित करें, और फिर से हमें उसी सहनशीलता, उसी संयम के साथ इस जीवन का यापन करना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह की कहानियों के लिए बने रहें राज मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल स्टोरीज़ में। अगर आपको हमारी स्टोरियाँ, हमारी मोटिवेशनल स्टोरियाँ पसंद आती हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।